प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून है 2021। दिस द 1 जून 2021। आज का टॉपिक जो हमें है दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियडिसिटी। तो इसका ये लास्ट टॉपिक, हम आज इसको चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस जो हैं लास्ट पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। चूँकि पीरियड टेबल में आपने देखा है, जैसे आपने पीरियड टेबल को देखा, मैंने सेंड भी किया है पीरियड टेबल। तो जो मैंने कल आपको पीरियड टेबल सेंड किया हुआ है उस पे आप क्लिक करके हर एक प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो पीरियडिक टेबल में जब आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, या ऐसे हॉरिजॉन्टल हम जाएंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ, लेफ़्ट टू राइट यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, या नीचे जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, डाउन द ग्रुप जाएंगे, वी सी द प्रॉपर्टीज़ चेंज। खास करके बहुत बड़ी रिलेशन जो है एनॉमलस बिहेवियर में भी उसका रोल है, और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स जो है उसमें भी उसका रोल है, दैट इज़ द साइज ऑफ द एटम। आप देख रहे हैं जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं पीरियड टेबल में, द साइज डिक्रीजेस, और जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीजेस। और यहाँ मान लीजिए कि अगर हम पीरियड टेबल में लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो द रेडियस, द एटॉमिक रेडियस और द आयोनिक रेडियस इट डिक्रीजेस। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अगर हम ऐसे डायगोनली जाएंगे सो इट इज़ कंपेरेबल। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की रेडियस कंपेरेबल होगी, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की रेडियस कंपेरेबल होगी। यहाँ दूसरा डायगोनल डाल देंगे, उनकी रेडियस कंपेरेबल है। दैट इज़ वो भी हमने एक टॉपिक पढ़ा कि डायगोनल रिलेशनशिप में हमने पढ़े हैं कि हाउ दिस लिथियम रिजेंबल्स विद द मैग्नीशियम एंड बोरॉन रिजेंबल्स विद द सिलिकॉन। वो हमने पढ़ा था कि ये क्यों मिलते जुलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, उनकी रेडियस जब हम यहाँ से जाएंगे डिक्रीज़ हो जाती है, जब इंक्रीज़ हो जाती है, जब हम डाउन जाएंगे तो इंक्रीज़ हो जाती है, जब हम ऐसे डायगोनली जाएंगे तो इट इज़ कंपेरेबल रेडियस। उसके लिए भी डेटा है, वो आप देख सकते हैं पीरियड टेबल में। पीरियड टेबल बहुत सारे वर्जन आते हैं, किसी पे एटॉमिक नंबर दिया होता है, मास नंबर, किसी पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होती है, किसी पे एटॉमिक रेडियस दी होती है। बहुत सारे पीरियडिक टेबल्स हैं, हर एक में अलग अलग प्रॉपर्टी दी हुई होती है। सभी प्रॉपर्टीज़ तो एक ही पीरियड टेबल में हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज़। देयर इज एटॉमिक रेडियस, देयर इज आयोनिक रेडियस, देयर इज कोवेलेंट रेडियस, देयर इज आयनाइजेशन एनर्जी, देयर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारे, देयर इज मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये सारे चीज़ें जो है ये पीरियड टेबल में जब हम देख लेते हैं, वी सी दैट सबसे मेन चीज़ जो है दैट इज़ द साइज़, जिसके हवाले से हमें ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मैंने बताया, बार बार आपको बताया, लगभग मैंने 10 बार बताया आपको कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड टेबल में, इट साइज डिक्रीजेस। रिमेंबर दिस, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, still then its size decreases because the extra nuclear charge build up in the nucleus, and the main size of the atom is because of the electrons, because they occupy the maximum space in the atom, and across a period all the electrons are accommodated in the same shell. That is why the size does not increase, and the extra nuclear charge जो है that constricts the outer shells towards itself due to nuclear pull. अब बात रही है कि ये जो पीरियडिक टेबल में पहले सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। कहते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसी भी बुक पे आप पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, ऑक्साइड्स फॉर्मेशन के हवाले से, ये हाइड्राइड्स बनाने के हवाले से, या आप पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे आप एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, या एम्फोटरिक नेचर है, या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, कैसे टाइप्स के ऑक्साइड्स बना लेते
लेते हैं, या और कुछ प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे कि आयोनिक नेचर एंड कोवलेंट नेचर। जब भी आप ये चीज़ें देख लेंगे यू विल सी a different nature of these second group elements than their rest family members। और एक चीज़ ये भी है, फॉर एग्जांपल ये तीन आप लीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये टॉप मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज आर, इनको पेनेकोजेनस कहते हैं, इनको चाल्कोजेनस कहते हैं, इनको हेलोजेनस कहते हैं। अगर इन फैमिली मेंबर्स के टॉप मेंबर्स को आप देख लेंगे तो दे आर क्वाइट दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट some properties are there which are quite different from the rest members of the group। for example नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेनिन, एंटीमोनी, बिस्मथ को देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलूरियम, पोलोनियम को देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन को देख लीजिए। अगर हम सारे फिरिस्त एक प्रॉपर्टी देख लेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जो इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इनके जो ऑक्साइड्स, जो फॉर एग्जांपल इसका जो हम बनाएंगे NH3, इसका बनाएंगे H2O, इसका बनाएंगे HF, तो इनमें ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। बाकी जितने सारे अगर उनके वो बनाएंगे हम हाइड्राइड्स, तो वो लिक्विड स्टेट उनका है ही नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ दूसरे प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन सभी एलिमेंट्स का एनॉमलस बिहेवियर है। वो एनॉमलस बिहेवियर क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है अनलाइक अदर मेंबर्स प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर है इनमें। तो जो जबकि बाकी इनके मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लिथियम और बेरिलियम को ले लीजिए, फिर बाकी ले लीजिएगा। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बनता है कंपाउंड्स में। जबकि बाकी है फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, उनका वो तो आयनिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ये तो बना लेते हैं कोवेलेंट ऑक्साइड्स। तो ये चीज़ इनका है कि बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर साइज, तो ये जो अल्कली मेटल का टॉप है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का टॉप एलिमेंट है, दे फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स दैन द रेस्ट मेंबर्स, दैन द रेस्ट फैमिली मेंबर्स, दैन द रेस्ट ग्रुप मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो लिहाजा इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोनाउंस्ड है, बाकी जितने सारे हैं तो उनमें आयनिक कैरेक्टर है। और दे रिजेंबल डायगोनली विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस रिजेंबलेंस इन द साइज, बिकॉज ऑफ द रिजेंबलेंस इन द फाई मैंने पहले ही बताया आपको पहले वाले लेक्चर में। आयनिक रेडियस, जो इनकी आयनिक रेडियस है डिवाइड बाय आयनाइजेशन एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मैंने बताया था आपको पहले ही। तो वजह क्या है कि इनका एनॉमलस बिहेवियर क्या है? वजह क्या है इन सारे एलिमेंट्स जो ये सेकंड ग्रुप में है, इनका एनॉमलस बिहेवियर क्यों है? इसमें ये रीज़न है, एक तो इनका स्मॉल साइज़ है, बाकी मेंबर्स की बनिस्बत इनका साइज़ स्मॉल है। इस लिथियम का साइज़ स्मॉलर है दैन द रेस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इसी तरह इन सबों का है। तो लार्ज वैल्यू मैंने बताया पहले भी, वैल्यू इनका ज़्यादा है, दैट इज़ द चार्ज बाय रेडियस। इनकी चार्ज बाय रेडियस जो है दैट इज़ वैल्यू, इनका चार्ज डिवाइड बाय रेडियस। इनका चार्ज क्या होगा? आयन का चार्ज क्या होगा? कैटायनिक चार्ज डिवाइड बाय रेडियस। और इनकी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहाँ नहीं बताते हैं, यहाँ हम बताते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मीन्स कि इनके बाकी जो मेंबर्स है उनका आप इलेक्ट्रॉन नॉकआउट ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इनका साइज़ स्मॉल है तो इनका जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। लेकिन जो न्यूक्लियस, जो इनका साइज़ कम है तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो लिहाजा इनको ये इलेक्ट्रॉन भगाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। सो दे हैव लार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव बनने में इनमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, दैट इज़ कॉल्ड लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये पॉजिटिव बनने में इनमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। और एक अहम चीज़ है, क्योंकि सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है, पहले ग्रुप एलिमेंट्स जो है उनमें एक ही शेल है, के शेल, उसमें एक ही ऑर्बिटल है S। तो दूसरे वाले शेल में क्योंकि 2 सब शेल्स है S एंड P, सो इसमें 4 दीज ऑर्बिटल्स है, 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल,
2p x 2p y एंड 2p z, यानी 3, 4 और 5 ऑर्बिटल्स हैं इसमें। तो जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ जाएंगे हम सोडियम पे, यहाँ जाएंगे मैग्नीशियम, इसी तरह अलूमिनियम, इसी तरह सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जब इस वाले फैमिली में हम जाएंगे तो वहाँ डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है। डी ऑर्बिटल है वहाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ चले जा सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि इसका वैलेंस शेल, उसकी ये जो वैलेंस शेल जो है वो बढ़ सकता है, उसका एक्सपेंडेड वैलेंसी हो सकती है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये फैमिली मेम्बर्स जो है इनमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो हिंस आर मोर सिमिलर टू द, ये छोड़ दो, ये स्मॉल साइज़ है, लार्ज 5 वैल्यू है, और चार्ज बाय रेडियस इनका जो है वो ज़्यादा है, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, लैक ऑफ डी सबशेल है, एंड नो एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस। इनका वैलेंस एक्सपेंशन नहीं हो सकता है क्योंकि इनमें एक्चुअली डी ऑर्बिटल है ही नहीं। जो तीसरे वाले हैं उनमें डी ऑर्बिटल है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसमें एक्साइटेशन होके उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके उसमें वैलेंस ऑफ एक्सपेंशन हो सकता है। और ये जो है ये वाले फैमिली मेम्बर्स जो है ये बनाते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कम है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है क्योंकि एक्सपेंडेड वैलेंस है। ये देख लीजिए अलुमिनियम 6 फ्लोराइड्स के साथ मिलता है, जबकि बोरान 4 ही फ्लोराइड्स के साथ मिलता है। अच्छा, ग्रेटर पी पाई ओवरलैप, उनमें पी पाई ओवरलैप होता है, चूँकि पाई ही ऑर्बिटल्स उनमें होते हैं, पी ऑर्बिटल्स ही होते हैं, डी उनमें नहीं होता है। पी पाई डी पाई ओवरलैप नहीं है, डी पाई ओवरलैप नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल उनमें है ही नहीं। बॉन्डिंग लाइक मिसाल कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हम सिखाएंगे। जैसे थोड़ा सा यहाँ मैंने रफ डायग्राम बना लिया है, ये इथेन की, अगर हम इनको हाइड्रोजन 6 यहाँ इंसर्ट कर देंगे, देन दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ। वो मैंने यहाँ नहीं बनाए क्योंकि मुझे यहाँ ये डिटेल नहीं बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन थोड़ा सा इनके हवाले से मैंने थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड बिकॉज दिस इज एन एक्शियल ओवरलैप। तो यहाँ तो साइडवेज ओवरलैप है, यहाँ ये देख लीजिएगा, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ इथीन। यही कार्बन 2 एटम्स, इनमें थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ आप देख लेते हैं डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे यहाँ आप देख लेते हैं, दिस इज इन केस ऑफ अल्काइनस, इथाइन है जो C2H2। तो छोड़ दो ये बात, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, और ये पढ़ना है आपको कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इट इज़ बेटर टू टीच इट इन द स्कूल दैन ऑनलाइन बोर्ड, क्योंकि ये ज़्यादा ये स्ट्रक्चरल, इसमें ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, तो उसमें चार्ट्स भी लगते हैं, मॉडल्स भी लगते हैं और हर एक चीज़। तो यहाँ थोड़ा मार्कर बोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में। एक तो यहाँ ये अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, इंसान पेपर नहीं हाथ में ले सकता है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये तभी ठीक है जब इंसान इसी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लाए, प्रोजेक्टर हो, वो कि बाकी चीज़ जैसे खान सर डिलीवर करता है हर एक लेक्चर IAS कोचिंग के लिए जो पटना के हैं, वो ही हैज़ गॉट, उसके पास गैजेट्स हैं, लाखों रुपए के गैजेट्स हैं और बहुत ही बढ़िया लेक्चर दे देते हैं वो। अब यहाँ पी पाई ओवरलैप है, यहाँ देख लीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 डबल बॉन्ड। ये फजूल है यहाँ बताने, ये बात बताने को मैं दिल नहीं चाहता है कि ये बातें यहाँ मैं बता दूँ, फिर तो ये यहाँ ज़्यादा MBs कंज्यूम हो जाते हैं। अब यहाँ ऑक्साइड्स के हवाले से थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। ऑक्साइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, पीरियड टेबल के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से, क्योंकि ऑक्साइड, चूँकि नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हर एक चीज़ जो भी आप देख लेंगे वो उसमें उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अलुमिनियम है, जिसको आप ये कहते हैं दिस अलुमिनियम मिस। ये अलुमिनियम जो होता है इट इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ Al2O3, अलुमिना की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बताया है कि अलुमिनियम इज़ प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। ये ऑक्साइड लेयर उस पर लेयर चढ़ जाती है, सो इट डज़ नॉट रेस्ट।
तो आयरन पे ऑक्साइड चढ़ जाता है और मॉइस्चर चढ़ जाता है, दैट रस्ट्स। तो हर एक चीज़ में ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन द मिनरल्स। जहाँ भी हम मिनरल देखेंगे एक्सेप्ट गोल्ड, वहाँ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स हुआ करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी मच रिएक्टिव। और इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप देख लो ये इट रिएक्ट्स विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स तो रिएक्टिव, वो तो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव है उनके साथ भी। लेकिन ये देख लो हैलोजेंस तो रिएक्टिव है लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, दे कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाउएवर द ऑक्सीजन, they have to donate the electron to oxygen, which they do not love to donate electron. But oxygen is so much reactive, it reacts with them and they donate the electron to the oxygen also. So the oxides are formed by the alkali metals, alkaline earth metals, and in between there are four types of oxides formed. There are acidic oxides, there are basic oxides, there are amphoteric oxides, there are neutral oxides. What are those? एसिडिक ऑक्साइड्स, जैसे जाहिर सी बात है बेसिक ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे। दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल ये अल्कली मेटल्स जो हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, और अल्कलाइन ये जो है हेलोजेन्स दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। इन बिटवीन जो है दे फॉर्म ये दे फॉर्म एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना भी इसको कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आर्सेनिक ऑक्साइड। दिस इज Al2O3, दिस AS2O3। अच्छा, ये जो है ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारे जो है दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर दे आर बेसिक। दे आर एम्फोटरिक। एम्फोटरिक मीन्स दे बिहेव बोथ एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस। With some salts they behave as acids, with some salts they behave as bases. However, these are the basic oxides and these are the acidic oxides. अगर आप इसको वाटर के साथ मिला देंगे it forms a base, it forms sodium hydroxide. अगर आप इसको एसिड के वाटर के साथ मिलाएंगे it forms acid, परक्लोरिक एसिड बनाता है। ये बनाता है एसिड, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज बेसिक ऑक्साइड। जब भी वाटर के साथ इसको आप मिला देंगे it forms a base, so it is a basic oxide. इसको वाटर के साथ मिला देंगे it forms a strong acid, खतरनाक एसिड बना लेता है। तो सो इट इज़ एन एसिड, इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह ये वाले इनको मिला दो किसी रिएजेंट के साथ, किसी मतलब वीक बेस के साथ, तो एक के साथ ये एसिड बना देगा, दूसरे के साथ ये बेस बना देगा। सो दे आर एम्फोटिक, दे हैव अ ड्यूअल बिहेवियर एंड दीज दे डू नॉट फॉर्म एसिड्स और बेसिस। तो यहाँ आप देख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जाता है। दिस है ये दिस इज दिस क्लोरीन का ऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलता बनाता है HClO4। सो फिर हम आप लिटमस पेपर के साथ चेक भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर दैट टर्न्स ब्लू टू रेड इफ इट इज़ एसिड और रेड टू ब्लू इफ इट इज़ बेस। यहाँ ये ब्लू टू रेड हो जाएगा, यहाँ रेड टू ब्लू हो जाएगा। तो लिहाजा these were some of the basic fundamentals why these elements show anomalous behavior and what are the oxides, which type of oxides are formed by these elements। and यहाँ आप देख लेंगे यहाँ ऑक्साइड्स का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है उनके फैमिली मेम्बर्स से, बिकॉज ऑफ दिस anomalous behavior। और इनका ये जो है इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप देख लेते हैं, इनका ये लिक्विड स्टेट का होना, इनके फैमिली मेम्बर्स का हाइड्रोजन के साथ ये लिक्विड बना लेना, फॉर एग्जांपल अमोनिया वाटर बना लेना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना लेना और बाकियों का नहीं बना लेना, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्मॉलर साइज़ है, तो लिहाजा दिस वाज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ दीज एलिमेंट्स। बहुत बड़ा हो गया ये टॉपिक, तो बस आज इतना ही। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं।